अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज स्मैनली मैं टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट टाइप ऑफ रिसर्चेस। ये थर्ड फाइल है हमारी, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। इसलिए इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो बेसिकली तीन बेसिस पे जो है ना वो टाइप ऑफ रिसर्चेज आती हैं। ऑब्जेक्टिव की बेस पे, मोड ऑफ इंक्वायरी की बेस पे, और थर्ड जो है वो इसका आता है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द रिसर्च। मतलब फाइंडिंग ऑफ रिसर्च का मतलब है कि रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा उसको आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों बेसिस पे उसकी फर्दर ऑन मैनी टाइप्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के हिसाब से बेसिकली रिसर्च की चार टाइप्स होती हैं: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। अब इनमें पहली जो है डिस्क्रिप्टिव, ये क्या होती है कि अगर आप किसी भी मैकेनिज्म को, किसी भी चीज को मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। जैसे वो कहते हैं डिस्क्राइब सिचुएशन, फिनोमेना, सर्विस, प्रोग्राम। अब जिसने मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ वर्ड जो है वो कॉमन है। अगर आप एक बार सॉरी, ठीक है, जैसे आप सिचुएशन, फिनोमेना, सर्विस, प्रोग्राम, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड्स, ये सारे ऑलमोस्ट एक ही चीज को शो कर रहे हो। तो आप कहीं भी ये चारों पांचों लफ्ज चिपका सकते हो साथ में। बस जो मेन वर्ड है वो क्या है, टू एक्सप्लेन। अगर आप कोई चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप क्या बताओगे, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्राइब हाउ अ चाइल्ड फील इन डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आप ये बताना चाहते हो कि एक बच्चा जो है वो कैसे फील करता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसको मजीद बताना चाहते हो। आपको पता है कि ही फील बैड, इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप उसके मतलब मजीद इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, एक जर्नल इन्फॉर्मेशन जिस हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद आ जाती है को रिलेशनल। रिलेशन होता है ताल्लुक बनाना, फाइंड करना। तो को रिलेशनल हो जाएगी कि अगर आप किसी दो चीजों के दरमियान ताल्लुक फाइंड करना चाहते हो। रिलेशन बिटवीन चिया सीड एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपके अपने अपने टॉपिक से आप सबने चूज किए। रिलेशन बिटवीन दिस लाइक, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन टी एंड ओबेसिटी, सही है। तो दो चीजों के दरमियान ताल्लुक है, अगर इसको कम या ज्यादा करेंगे तो दूसरी तरफ क्या पैरामीटर आएंगे, ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह के रिलेशन पढ़ोगे दैट विल बी को रिलेशनल। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी। अब इसमें क्या होता है कि एक रिलेशन आ चुका है, आप उसको क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो कि आपको रिलेशन पता है, प्रूव हो गया। या वैसे आपने आपने एक रिलेशन फाइंड किया कि चिया सीड्स है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। अब आपने इसको जस्टिफाई करना, हाउ, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, सेलुलर लेवल पे जाके, कि व्हाई डू चिया सीड इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्या है चिया सीड में ऐसा और वो कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप जस्टिफाई करते हो रिलेशन को। रिलेशन फाइंड करना को रिलेशनल स्टडी है, और रिलेशन को जस्टिफाई करना एक्सप्लेनेटरी स्टडी है। ठीक है, और लास्ट होता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी बेसिकली होती है कि जिसके अंदर आप पायलट स्टडी से कहते हैं। ठीक है, पायलट स्टडी क्या होती है कि अगर आपने 100 बंदों पे रिसर्च करनी है तो यू विल नीड लैक्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि और आगे से अगर वो स्टडी ही प्रॉपर ना हुई हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या किया जाता है कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जिसको फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं, कि पहले से एक छोटे लेवल पे स्टडी की जाती है, जिसमें चेक किया जाता है कि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं या जिसको हम करना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है भी है या नहीं, क्या इसके अंदर कोई उस तरह के रिजल्ट आ भी सकते हैं या नहीं। तो स्मॉल लेवल टेस्टिंग की जाती है। ट्रायल रिसर्च भी कहते हैं, इसके कितने नाम है, एक्सप्लोरेटरी, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट स्टडी और ट्रायल रिसर्च। टू डेवलप, रिफाइन और टेस्ट टूल एंड प्रोसीजर्स, कि आप पहले से छोटे छोटे जो है ना वो छोटे लेवल पे काम करते हो पहले, ताकि आप अपने जो आप बड़ी रिसर्च करनी है उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होने हैं, उसके अंदर जितनी भी चीजें इस्तेमाल होनी है, दे ऑल शुड बी टेस्टेड एंड दे ऑल शुड बी वेरीफाइड। सही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी की बेस पे हमारे पास कितनी स्टडीज आ गई, चार आ गई। अब हम आ जाते हैं मोड ऑफ इंक्वायरी। मोड ऑफ इंक्वायरी होता है कि किस तरह आप जो डाटा कलेक्ट करोगे उसका क्या तरीकेकार होगा। ठीक है, उसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है कि आप पहले से सोच के रखते हो कि मेरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं पूछना क्या चाहता हूँ, मैं क्या बताऊंगा, मैं कौन कौन से क्वेश्चन करूंगा, मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे या जनरल क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, वट एवर दैट इज। हर चीज आप पहले से डिसाइड करके जाएंगे। ठीक है, तो दैट विल बी अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या होता है कि आप बात से बात निकालते हो। सही है, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जिस तरह एवरीथिंग इन प्रोसेस सच इज ऑब्जेक्टिव, क्यों कर रहे हूँ, डिजाइन, कौन सी डिजाइन, डिजाइन अगले फाइल में हम पढ़ेंगे। सैंपल, सैंपल हम किस किस को लूंगा, मैं किस से बात करूंगा। एंड क्वेश्चन ऑफ रिस्पोंडेंट इज प्री डिटरमाइंड, और कौन कौन से क्वेश्चन करूंगा, हर चीज प्री डिटरमाइंड होगी, पहले से डिसाइडेड होगी। मोर अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इशू, प्रॉब्लम और फिनोमेना। तो इस तरह अब आपको ना, ये सर अगर क्वेश्चन देंगे तो सर इस तरह करेंगे कि एक्सप्लेन द, मतलब हमें जो आया था ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये नहीं था, कोई और था। तो वो कहते कि इस तरह था बहरहाल, कि जिस तरह उसने लिखा ना, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एन इशू, कि आप एक्सटेंट ऑफ इशू। तो आपने, सर ने क्वेश्चन देना है कि
एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसर्च डेट वर्क्स ऑन टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ एन इशू, के उस रिसर्च के उस टाइप के बारे में बात करें जो एक्सटेंट ऑफ इशू के ऊपर बात करती है। तो यू शुड नो कि ये एक्सटेंट ऑफ इशू जो फाइंड करना है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का जो है वो एक खासियत है। तो आपने इस पे बात करनी है, इस पे लिखना है आपने, सही है। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, तो इस तरह आप जो है वो प्रॉपर उसकी जो है वो पता होना चाहिए कि कौन एक्सटेंट ऑफ इशू है, प्रॉब्लम और फिनोमेना। तो कितना आगे तक है, हाउ मेनी आर अफेक्टेड, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, दैट विल बी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इधर अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाओ, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ईच एस्पेक्ट। ऑब्जेक्टिव में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप विद टाइम उसको चेंज कर सकते हो। पहले आपने डिसाइड किया था कि आप अनीमिया को फाइंड आउट करोगे, आपको पता लगा कि यार जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो वहां पे एनीमिया है ही नहीं या कम है, तो उसके साथ जो मेजर इशू कोई और है, तो आप उसको वो ऐड कर लेते हो कि मैं इसके साथ साथ ये भी करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव बल्कि बल्कि आपके चेंज हो गए, स्टडी डिजाइन चेंज हो सकता है, सैंपल साइज चेंज हो सकता है, और क्वेश्चन जो है वो वैसे ही रैंडम होते हैं। आप एक क्वेश्चन करते हो, उसमें से बात निकाल के दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हो, उसी में से तीसरा क्वेश्चन निकाला था। तो इस तरह जब वो क्वेश्चनिंग करते करते जो जिसको इंटरव्यूइंग कहते हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच आ जाती है, सही है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि यूज टू फाइंड नेचर एंड डाइवर्सिटी इन एन इशू। अगर आप एक्सटेंट ऑफ इशू बता फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा कि हाउ मेनी आर अफेक्टेड, तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। आपने सिर्फ ये पता करना है कि मसला कितना फैला है, कितने लोग जो है वो डिजीज हुए हैं, कितने लोगों को अफेक्ट हुआ है, तो दैट विल बी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। फिक्स क्वेश्चन होंगे, आपको ये मसला है या नहीं है, हाँ या ना, पहले से डिसाइडेड क्वेश्चन है। आपके घर में किसी को है, ठीक है, इस तरह जो है वो एक क्वेश्चन होंगे जो पहले से बने होंगे, तो उससे आप बताओगे कितने लोग अफेक्ट हुए। दूसरी तरफ अगर आप ये बताना चाहते हो कि नेचर क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी होता है कि उसके मुतालिक कितने व्यूज हैं। अब हर एक का व्यू डिफरेंट हो सकता है, हर एक की नेचर ऑफ टॉक डिफरेंट हो सकती है, तो वो कहीं किसी को कहीं से बात शुरू करनी पड़ेगी, किसी के साथ कहीं से बात शुरू करनी पड़ेगी। तो उस केस में जो टोटल अप्रोच होगी वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी, आपके पास फिक्स्ड आंसर या फिक्स क्वेश्चन या सॉरी वो नहीं होंगे, सही है। इट्स क्वांटिटेटिव। अब आप यही फाइंड करना चाहते हो ना कि कितने लोग अफेक्ट हुए, तो इट विल बी क्वांटिटेटिव। आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने लोगों को अफेक्ट हुआ है। और ये क्वालिटेटिव, आप बताते हो कि लोगों के व्यूज क्या है, लोगों के कंसर्न्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं, व्हाट आर देयर ओपिनियंस, ठीक है। तो उसके अंदर आप फिर अनस्ट्रक्चर अप्रोच की तरफ चलते हो। इसके अंदर फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स्ड ऑप्शन होंगे, जैसे वो कहेंगे चूज बिटवीन व्हाट इज योर कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओवर ईटिंग या लो एक्टिविटी। तो एक क्वेश्चन है, 10 ने ओवर एक्टिंग ईटिंग लगा दिया, 5 ने लो एक्टिविटी लगा दी, तो आपको ओवरऑल पता लगा कि 10 लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से हुए हैं और 5 है, तो स्टैटिस्टिकल डाटा आ गया। और इस तरफ आप पूछते हो, यू कैन सिंपली से अपने ओबेसिटी, अपने मोटे होने का कॉज बता दें, ठीक है। तो वो बंदा 5-6 बताएगा, कोई ऐसी ऑप्शन भी, ऐसी चीजें भी बताएगा जो आपके जेहन में भी नहीं होंगे कि ये भी एक कॉज हो सकता है ओबेसिटी का, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक वाइड नेचर ऑफ डाटा कलेक्ट करते हो और इसके अंदर आप फिक्स नेचर ऑफ डाटा कलेक्ट करते हो। विच वन टू चूज डिपेंड अपॉन, अब इन दोनों में से आपने कौन चूज, किसको चूज करना है, वो आपका कहते हैं एम ऑफ इंक्वायरी, आपका पर्पस क्या है। एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हो, कंफर्मेशन करना चाह रहे हो, या क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन के लिए इधर चले जाओगे, कंफर्मेशन के लिए भी इस तरफ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चले जाओगे, और एक्सप्लोरेशन में जो है वो अनस्ट्रक्चर की तरफ चले जाओगे, यूज ऑफ फाइंडिंग। और आप इसको कहाँ पे यूज करना चाहते हो। पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर अगर आप जाओगे तो आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ जाते हो, ताकि आपको पता लगे कि व्हाट पीपल डिमांड, मतलब वो हाँ या ना में वाला जवाब। और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, अगर आप कंप्लीट प्रोसेस को समझना चाहते हो, तो फिर आप अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ चले जाओगे कि हो क्या रहा है। जब व्यूज आएंगे देन यू विल स्टडी देम एंड यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, कि अब ये तीसरी टाइप है, तीसरी कैटेगरी है, जिसकी बेस पे आप रिसर्च की जो है वो टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वो हमारा पहला आ जाता है बेसिक, और दूसरी आ जाती है अप्लाइड। अब बेसिक और अप्लाइड के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो बेसिक है ये होती है लैब के अंदर। अगर आप एक माइंडसेट बना दो, बेसिक कहाँ पे होगी, लैब के अंदर। अप्लाइड होगी जो आप किसी पे अप्लाई करोगे, जैसे इन शॉर्ट आपने एक टूल डेवलप करना है, तो इट इज फाइंडिंग न्यू नॉलेज, टूल, मेथड एंड टेक्निक। जिस तरह यूनिवर्सिटियों में हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, सारा दिन लैब में बैठते हैं, दे डू द वर्क, दे डेवलप न्यू टूल्स, दे डेवलप न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, ठीक है। वो नई नई नॉलेज डेवलप कर रहे हैं कि अच्छा नया नॉलेज आ गया, ठीक है। चिया सीड्स जो है ये काम कर रही है, फलां ने ये काम किया है, इसके एक्सट्रैक्ट से ये बीमारी हल हो रही है। तो दैट ऑल इज बेसिक नॉलेज, बेसिक रिसर्च, बेसिक फंडामेंटल जिसे आप कहते हो ना। तो इसके अंदर क्या है कि लैब वर्क है सारा। दूसरी तरफ जो अप्लाइड है, उसमें आप रियल लाइफ सिनेरियोज में जाते हो, आप लोगों के ऊपर जाके उसको अप्लाई करते हो। अगर आपने बेसिक के अंदर कोई नया टूल फाइंड किया, फर्ज कर लो आपने नया टूल जनरेट किया जो कि ज्यादा एफिशिएंट है हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होगी, जिसमें आप एक्चुअली लोगों में जाओगे और वहां पे उनका मेजर करोगे, ठीक है। टूल डेवलप करना क्या था, बेसिक रिसर्च। और टूल को अप्लाई करना जो है वो अप्लाइड रिसर्च है। इसी तरह आपने अगर रिलेशन फाइंड किया कि चिया सीड जो है वो गुड है, उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अच्छा है इन टू टैकल डायबिटीज, तो अप्लाइड में क्या होगा, आप एक्चुअली लोगों को
चिया सीड्स दोगे एंड दे विल एंड देन यू विल फाइंड आउट कि क्या वाकई इसका इम्पैक्ट आया या नहीं आया। तो बेसिक और फंडामेंटल अप्लाइड के अंदर जब बेसिक ये फर्क आ गया। इट टेस्ट थ्योरी, ये क्या करते हैं, थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। जैसे आपने एक थ्योरी जनरेट कर ली कि चिया सीड विल डेवलप विल इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो ये एक थ्योरी है। इसको टेस्ट कैसे करोगे, लोगों पे बाद में अप्लाई करते हो, पहले आप बेसिकली उसके पैरामीटर्स ढूंढते हो। ठीक है, जो लैब रिसर्च होता है केमिकल्स के थ्रू इस्तेमाल करते हो, माउस में जितनी रिसर्च होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हो, नया नॉलेज, नया नई टेक्निक जो डेवलप करनी है, अब उस थ्योरी के मुताबिक आप उसको डेवलप करके देन यू फाइंड आउट कि क्या ये थ्योरी ठीक है या नहीं है। बेसिक लेवल पे कि केमिकल दो मिला, अगर आपको केमिकल बेस्ड स्टडी हो रही है तो आपने लैब के अंदर दो केमिकल मिला के या तीन मिला के या नया केमिकल उसी मेथड को फॉलो करते हुए जनरेट, उसी थ्योरी को फॉलो करते हुए जनरेट करने की कोशिश करनी है। अगर वो जनरेट हो जाता है तो थ्योरी ठीक थी, अगर वो जनरेट नहीं होता तो थ्योरी रॉन्ग थी। और जबकि अप्लाइड की तरफ क्या होता है, हेल्प टू डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो है वो हमें अप्लाइड रिसर्च जो है वो हेल्प करती है। जब आप लोगों में जाते हैं, लोगों में अप्लाई करते हैं, देन यू फाइंड आउट कि ये इफेक्टिव है भी या नहीं है, लोगों में इफेक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं होती तो आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हो, अगर होती है तो डेफिनेटली दैट इज द गुड वन। ठीक है, आगे इसके अंदर इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बेसिक लॉ, बेसिक लॉ जितना भी है, जिसमें चार्ल्स लॉ है, अब या बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में अगर जितना वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो दैट इज द बेसिक लॉ। अब इसको आप लोगों पे अप्लाई तो नहीं ना करोगे, आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, लेबोरेटरी के अंदर एक सेटअप अरेंज करके आप इसको अप्लाई करोगे। तो बेसिक जितने लॉज हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो ये आप काम करते हो। एग्जाम्पल है डेवलपिंग न्यू टूल टू मेजर स्ट्रेस लेवल, आप कोई नया टूल डेवलप कर लें जिससे आप स्ट्रेस को मेजर करेंगे, तो दैट विल बी बेसिक। इस तरफ गोल्स इसके लिखे हुए हैं, इंप्रूव द ह्यूमन कंडीशन बाय फॉलोइंग वे, क्योंकि ये ह्यूमंस पे अप्लाई होगी तो इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो इसके अंदर आप डिफरेंट टेक्निक्स एड देन व्हाट इज द टारगेट इज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर नया टूल डेवलप करना है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। इंप्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ इस तरह की रिसर्च करते हैं तो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को इनहेंस करना। लोगों के मतलब बात करते हैं तो उनमें डिजीज को ट्रीट करना, क्योर करने के लिए एक कोई टेक्निक जो भी लेके आए उसको अप्लाई करके उसको चेक करना कि ये बीमारियों को रोक रहा है या नहीं रोक रहा। इंप्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स, ऑफिस और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी, और नई टेक्निक नया टूल डेवलप करना है तो वो बेसिक रिसर्च होगी। ठीक है, ये कुछ उसके अलग से पॉइंट भी थे, ये पूरी स्लाइड में फैले हुए हैं, तो आई रिकमेंड कि आप यहाँ से इसको याद कर लो बजाय उधर जाने के, आपको समझ भी आ जाएगा, आपके लिए इसको करना भी आसान होगा। तो बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो है वो हम डिफरेंस कर लेते हैं। इट इज फाइंडिंग न्यू, ये हो गया हमारा, यहाँ पे था एकेडमिक प्योर कंप्लीटली थ्योरेटिकल, ये क्या होगा, एकेडमिक होगा यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिक लेबोरेटरीज के अंदर काम होगा। प्योर कोई भी इसके अंदर जब वो मतलब आप सिंपल वहां पे प्योर प्योर केमिकल्स, प्योर हर चीज जो है वो रिफाइंड फॉर्म में आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल, सारा का सारा थ्योरेटिकल होगा, जो करते जाओगे उसको लिखते जाओगे। ठीक है, उसके ऊपर नई नॉलेज जनरेट करते जाओगे। और ये क्या होता है, प्रैक्टिकल और एक्शन रिसर्च, ये प्रैक्टिकल काम करना होता है इसके अंदर। इट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप और एनहांस थ्योरी, नई थ्योरी बनानी है या उसको एनहांस करना है, पहले वाली थ्योरी को मजीद बेहतर करना है, या डेफिनेटली टेस्ट करके उसको मजीद बेहतर करना है। तो इसके लिए आप ये बेसिक रिसर्च की तरफ जाओगे। और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, असेस, डिस्क्राइब, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्म पीपल कंसर्न अबाउट फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्या इसके अंदर आप लोगों को असेस भी कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, डॉक्यूमेंट उनका सारा रिकॉर्ड जितना भी आप उसके लोगों पे अप्लाई करते हुए जो भी आपको रिजल्ट्स आते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है, और लोगों को जो रिसर्च चल रही है और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो भी वो बंदा अप्लाइड रिसर्च कर रहा है उसके मतलब आगाह भी करते हो। ठीक है, पर्पज क्या होता है, बेसिक रिसर्च का सिंपल पर्पज है कि जो नॉलेज पहले से है साइंटिफिक नॉलेज उसको मजीद बढ़ाना है, नॉलेज फॉर नॉलेज से मजीद नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है, तो दैट इज बेसिक रिसर्च। जितनी रिसर्च हो चुकी है उससे आगे आप केमिकल लेवल पे, लेबोरेटरी लेवल पे काम करते हो और उससे नया नॉलेज जनरेट करते हो। और इस तरफ क्या होता है, सॉल्व सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप डील आउट करते हो। ठीक है, इसके अंदर आप जिस तरह साइंटिफिक नॉलेज के अंदर चिया सीड्स जो है वो, चिया सीड्स कंटेन फ्लेवोनॉइड, आपने नई इन्फॉर्मेशन निकाल ली, पहले आपको पता था चिया सीड्स के अंदर ये होता है, आपने दोबारा रिसर्च की और उसके अंदर कहा कि नहीं जी इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। सही है, तो ये आपका जो है वो नया नॉलेज है। आगे आपने अगले किसी और ने किया, उसने देखा फ्लेवोनॉइड जो है दे कैन बी इफेक्टिव अगेंस्ट डायबिटीज, तो ये भी आपकी बेसिक रिसर्च है क्योंकि आपने नई चीज फाइंड आउट की, आपने एक नया नॉलेज जनरेट किया। उसके बाद जब आप उसको लेके गए लोगों में अप्लाई किया तो लोगों में डायबिटीज थी, उनका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम था। आपने जब उसको डील आउट किया उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते तो वो क्या रिसर्च हो गई,
अप्लाइड रिसर्च हो गई। कंसर्न विद डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रिडिक्शन, इसके अंदर आपने क्या करना है, नॉलेज डेवलप करना है, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी, नई टेक्निक, टूल नहीं डेवलप करना, नई टेक्निक, नए तरीके का, जो मैंने ऊपर भी पॉइंट किया था। अब देखो ये यहाँ पे भी देखो हुआ टेक्निक, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे टेक्निक से मुराद है टूल्स वगैरह, नया तरीके फाइंड करना, जबकि यहाँ पे था टेक्नोलॉजी वाला लफज आना था, बेसिकली वो सर ने मिक्सअप किया हुआ है। तो मेन वर्ड इधर टेक्नोलॉजी है, कि कोई नया लोगों के अप्लाइड कर, लोगों पे अप्लाई करके उनके मुताबिक, उनकी जो है ना उनकी नीड्स के मुताबिक कोई नई चीज लेके आना, ठीक है। इसके अंदर आप बेसिकली रिसर्च कर रहे हो, पुराने नॉलेज से नया नॉलेज जनरेट कर रहे हो, इसके अंदर आप लोगों की नीड्स के मुताबिक कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो। जिस जो अब टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, आपको मोबाइल जनरेट करते हो, फर्ज कर ले मोबाइल है, कौन इस्तेमाल करेगा, अप्लाइड बंदा इस्तेमाल करेगा, लैब के अंदर मोबाइल नहीं इस्तेमाल हो रहे ना, वो अप्लाइड वाला जो लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आपने उनकी प्रॉब्लम देखी, आपने उनके लिए टेक्नोलॉजी ले आए, ठीक है। लोगों को डायबिटीज इशू आया कि हमें डायबिटीज के अंदर शुगर मेजर करना ही नहीं आती, ठीक है, इशू ही बहुत है, तो आपने ग्लूकोमीटर बना दिया, ठीक है। तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि लोगों के मुताबिक चली, सही है। नेचर इसकी टोटली थ्योरेटिकल होगी, इसकी जो है वो प्रैक्टिकल होगी, यही जो ऊपर बात हुई थी, प्रैक्टिकल और एक्शन, और ये एकेडमिक और थ्योरेटिकल। प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल थ्योरेटिकली, और ये वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो थ्योरेटिकली बताएगा, और ये प्रैक्टिकली बताएगा। अब थ्योरेटिकली क्या है, कि आप लैब के अंदर रिसर्च कर रहे हो, और आपने अब वेरिएबल्स क्या थे, वेरिएबल्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, नंबर ऑफ कप ऑफ टीज, कप ऑफ टी, अमाउंट ऑफ टी, टी लीव्स, ठीक है, कितने बार देनी है, अमाउंट, नंबर ऑफ टी गिवन पर डे, ठीक है, अमाउंट ऑफ, कितनी अमाउंट दोगे, कौन से खाने से पहले दोगे, खाने से बाद दोगे, ये सारे उससे वेरिएबल्स हैं। और दूसरी तरफ बेस्टी है, तो बेस्टी के वेरिएबल्स आ जाएंगे, बीएमआई है, ठीक है, वेस्ट सर्कमफेरेंस है, स्किन फोल्ड थिकनेस है, तो दीज आर टू अदर वेरिएबल्स। तो आप इसको थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हो, कि अगर ये होगा जिस तरह हम यूजुअली करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, गूगल सर्च में लैब में बैठ के या क्लास में बैठ के गूगल सर्च कर रहे हैं, कि अगर ये बात हो रही है तो इसका ताल्लुक इस तरह, किस तरह, खुद से रीजनिंग देते हो, अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के सोच रहे हो कि अगर इससे ये होगा, उससे ये होगा, उससे ये होना चाहिए, फिर तो ये बनती है, एक रिलेशन बनाते हो दो चीजों के दरमियान, ठीक है। कि जो चिया सीड्स हैं उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो फ्लेवोनॉइड जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, तो ये सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, फैट सेल्स को कम करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ओबेसिटी कम हो जाएगी, ओबेसिटी जैसी कम होगी तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज भी मैनेज हो जाएगी। थ्योरेटिकल थिंग फाइंड आउट की, ठीक है, आपने एक नया नॉलेज, एक लिंक जनरेट किया। और इस तरफ क्या है, वेरिएबल प्रैक्टिकली आप लोगों को चिया सीड्स दोगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि उनमें इम्पैक्ट आया या नहीं। अब इसमें ये नहीं बता रहे कि किस तरह हुआ, ब्लड के अंदर क्या क्या हुआ, क्या कैसे गया, ठीक है, आप सिर्फ ये बता रहे हो कि ये देने से ये इतनी इंप्रूवमेंट आई, सही है। स्कोप इसका यूनिवर्सल है, जो टूल डेवलप करोगे वो वहीं पे पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो जाएगा, और ये होता है लिमिटेड, क्योंकि हर पॉपुलेशन के अंदर अप्लाइड रिसर्च डिफरेंट होती है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डिफरेंट पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं, बाहर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। फ्यूचर प्रिडिक्ट फ्यूचर फिनोमेना, प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, और ये फ्यूचर फिनोमेना को प्रिडिक्ट करता है कि आगे जो है मजीद क्या रिसर्च हो सकती है, मतलब पिछला जो था रिसर्च उसके मतलब आपने जनरेट कर दिया नॉलेज, और उसके बाद फ्यूचर में क्या किया जा सकता है इसके ऊपर वो बताते हो, और इसके अंदर आप बताते हो कि फ्यूचर में जो इश्यूज आएंगे उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में आपने जिस तरह लोगों में जाके सर्वे स्टार्ट कर दिया, या लोगों पे अप्लाई करना शुरू किया, यू फाइंड आउट कि 90% पॉपुलेशन डायबिटिक है, तो यू कैन से कि फ्यूचर चैलेंजेस आ रहे हैं। अब आपको पता लग गया, अब उसके मुतालिक आपने अप्लाइड रिसर्च किया कि लोगों के अंदर, अब जब हमने चिया सीड्स दिया तो वही फाइंड आउट कि उनके अंदर डायबिटीज कंट्रोल हो गई, ठीक है। तो आपने एक सोल्यूशन दे दिया कि इफ वी अप्लाई, और अगर हम लोगों के अंदर ये चीज को आम कर दें कि वो चिया सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो वो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। मतलब हम ये चिया सीड और डायबिटीज की एक पूरी मिसाल, एक ही क्योंकि एग्जांपल शुरू से शुरू की हुई है, इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इट माइट नॉट बी अ पॉसिबल रिसर्च, और ये हो सकता है रिजल्ट ट्रू ना हो, तो ये जरा माइंड में रखना चाहिए। आगे ड्राइव क्यूरियोसिटी ड्रिवन, और ये क्लाइंट ड्रिवन है। क्यूरियोसिटी होता है कि थिंकिंग, अभी ऐसे मैंने समझाया कि आप खुद से एक लिंक डेवलप करते हो, सोचते हो, दिमाग लगाते हो कि व्हाट कैन बी द रिलेशन, और ये क्लाइंट ड्रिवन है, लोगों के मुतालिक होती है। रिसर्च मेथड, इसके अंदर जो है वो डाटा कलेक्शन के कम से कम मेथड है, क्योंकि आप सिंपल है, कोई पीडीएफ बुक डाउनलोड कर ली, बुक ले ली, कोई रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर लिया, वहां पढ़ लिया, दैट इज द लिमिटेड डाटा कलेक्शन रिसोर्सेज। जबकि इस तरफ जो है वो बहुत सारे मल्टीपल मेथड हो गए, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, एवरीथिंग वेरीज, तो उसके मुताबिक जो है वो मैं रिसर्च मेथड जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड बेसिकली आना था, तो वो जो है वो डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आगे आ जाता है कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नॉट क्लोजली रिलेटेड टू कमर्शियल प्रोसेसेस, जो भी बेसिक रिसर्च हो रही है उसका कमर्शियल पर्पस नहीं होता। आपने जिस तरह अगर ये बताया कि चाहिए सीड्स और
ओबेसिटी के अंदर क्या ताल्लुक है, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। तो इसका कोई कमर्शियली पर्पस नहीं है, ना ही आपने कोई इससे कोई दवाई बना लेनी है, ना ही आपने इस बात को जानते हुए कोई चीज बनानी है। दूसरी तरफ जो है वो इससे आप रेलिवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बनाते हो, ठीक है। कैसे कि आप रिसर्च करते हो एंड यू फाइंड आउट के ओके चिया सीड्स के जो फ्लेवोनॉइड है दे आर इफेक्टिव, तो आप उससे रिलेटेड क्या बना लेते हो, प्रोडक्ट बना के लोगों पे अप्लाई करते हो। अगर लोगों में इम्पैक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से आप उसी चीज को कमर्शलाइज कर देते हो और उसकी एक प्राइस टैग लगा के उसको आप सेल आउट कर देते हो, ठीक है। एकेडमिक पब्लिकेशन इसके अंदर लेस अपीयर होती है, इसके अंदर मोर अपीयर होते हैं। लेस अपीयर का मतलब कि आपने थिंकिंग की है, यू हैव जस्ट स्टडीड, तो प्रीवियस रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हो मोस्टली बेसिक रिसर्च के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप मतलब मोस्टली इसके अंदर रिव्यू है, अगर आप कोई नया टेक्निक बेसिक से स्टार्ट करके नहीं बनाते तो उसके अंदर फिर चांसेस हो सकते हैं कि पब्लिकेशन हो। लेकिन क्योंकि अप्लाइड रिसर्च के ऊपर सारा काम होता है, आप डाटा कलेक्ट करते हो, आप प्रॉपर इंटरवेंशन लगा के चेक कर रहे होते हो लोगों के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर फिर जो है एकेडमिक पब्लिकेशन जो है वो ज्यादा मौजूद है। प्रॉब्लम सिलेक्शन, ये इंडिविजुअल रिसर्चर होता है। प्रॉब्लम सिलेक्शन होती है कि फाइंडिंग आउट द टॉपिक, क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है जो सोचनी है रिसर्च के अंदर। जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं है आप रिसर्च नहीं कर सकते। आप जब तक ये नहीं बताते कि मसला क्या है, आपने किस चीज पे बात करनी है, आपने किस चीज को सॉल्व करना है, तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल रिसर्च क्या होती है, रिसर्चर होता है इसके अंदर जो बेसिक रिसर्च, क्योंकि वो एक ही बंदे का जहन है, वो सोचता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इस पे ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, या मैं इस पे काम करके देखता हूँ, मैं इसका लिंक फाइंड आउट करता हूँ, मैं इस पर स्टडी करता हूँ, तो दैट इज इंडिविजुअल रिसर्चर। और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर भी होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इंडिविजुअल, अब बेसिक रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा आपको वो नहीं चाहिए, आर्टिकल्स ही है ना पढ़ने हैं ना, तो या आपने कोई टेक्निक बनानी तो बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए, रिसोर्सेज नहीं चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि आपको प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है, ताकि आप काम कर सकें। और दूसरा ये, दूसरी एक तो ये क्योंकि एक एक लोगों से आपने डील करना है, और पहली रीजन ये एक और रीजन वो ये होती है कि क्योंकि अपने लोगों के ऊपर इसको अप्लाई करना है, सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल एंड यू नीड मोर रिसोर्सेज अबाउट दैट, ठीक है। तो स्पेशलाइज रिसर्च लेबोरेटरीज होंगी इसके लिए, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है वो स्पॉन्सर करती हैं, ठीक है। अदरवाइज वो जो अप्लाइड रिसर्च है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने सिंपल टेस्टिंग करने जाना है, आप एचबी की टेस्टिंग करनी है, तो जो जितना भी टेस्टिंग की कोर्स आएगी, कॉस्ट आएगी, अगर आपने 100 लोगों की टेस्टिंग डेली करनी है तो दैट दैट विल कॉस्ट यू हाईली, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, जबकि इंडिविजुअल रिसर्च में आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो, या वहीं पे एक दो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप फाइंड आउट करते हो कि क्या रिलेशन है, तो इसके अंदर जो है वो ये लिंक आ जाएगा। इकोनॉमी इसके अंदर लेस कंसर्न है, इसके अंदर हाईली कंसर्न है। किस तरह कंसर्न है कि बेसिक रिसर्च में आप सिर्फ एक ताल्लुक फाइंड कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो है वो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट चेक कर रहे हो। तो अगर लोग हेल्दी होंगे तो हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम पड़ेगा, और मेडिकल जो लोड वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो और लोग जो है वो जब हेल्दी हो जाएंगे तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, दे विल डू मोर वर्क। तो इस वजह से इसके अंदर इकोनॉमी हाईली कंसर्न होती है। रिसर्च एरिया इसका लेबोरेटरी होता है और इसका रियल वर्क सेटिंग है, ठीक है। बेसिक रिसर्च लेबोरेटरी में होगी और दूसरी जो है वो रियल वर्ल्ड सेटिंग में आती है। डिपेंडेंस जो है बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होती, कहीं हो सकती है लेकिन मोस्टली ये नहीं होती, क्योंकि आपने एक नया ताल्लुक बताना है, एक नई नॉलेज डेवलप करनी है, तो इट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अप्लाइड रिसर्च में जाते हो तो वो किस टोटली डिपेंड करती है बेसिक रिसर्च पे। जो टेक्निक जो टूल आप डेवलप करेंगे, जो आप नया नॉलेज डेवलप करेंगे, वही आप अब जाके अप्लाई करेंगे लोगों पे। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है या आपके पास कोई नई टेक्निक नहीं है तो आप लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेस अप्लाइड रिसर्च इज डिपेंडेंट अपॉन बेसिक रिसर्च। लेकिन आप बगैर लोगों पे अप्लाई किए नया टूल तो डेवलप कर सकते हो ना। तो जो बेसिक है वो डिपेंडेंट नहीं होती अप्लाइड रिसर्च पे। यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड नोट नॉर्म्स, रिसर्च स्टार्ट विदाउट प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स क्या होते हैं कि आप पहले तो कोई ऑब्जेक्टिव कोई आपको प्रिंसिपल जो है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिसाइड नहीं करना पड़ते, आप सिंपली एक रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ जब आप अप्लाई करते हो तो यू नीड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है कि उनके उनसे इजाजत लेनी है, व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट बिफोर डूइंग द रिसर्च, क्योंकि उसके अंदर पीपल इन्वॉल्व है, सही है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक रिसर्च प्रोवाइड द थ्योरी दैट प्रोड्यूसेस द कांसेप्ट फॉर अप्लाइड रिसर्च फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। बेसिक रिसर्च वो थ्योरी फाइंड करती है जो कि कांसेप्ट दे देती है अप्लाइड रिसर्च को कि वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व कर सके। अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड द डाटा टू सपोर्ट गाइड एंड रिवाइज द डेवलपमेंट थ्योरी रिजल्टिंग फ्रॉम बेसिक रिसर्च। और जो अप्लाइड रिसर्च से डाटा आता है हम उसको इस्तेमाल करते हुए बेसिक रिसर्च को के अंदर मजीद जो है वो इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर अप्लाइड रिसर्च के अंदर चलते चलते या काम करते हुए यू फाइंड आउट कि द टूल इज नॉट इवन इफेक्टिव, तो उसके लिए फिर आप बेसिक रिसर्च को जो है वो कंसर्न कर सकते हो कि डेवलप सम काइंड ऑफ न्यू टूल्स और न्यू रिसर्च मेथड।
डूइंग बेसिक रिसर्च इंश्योर दैट अप्लाइड रिसर्च डू नॉट टू री इन्वेंट एवरी टाइम। तो जब आप बेसिक रिसर्च कर लेते हो, बेसिक रिसर्च में आप एक रिलेशन फाइंड कर चुके हो, आपको कंफर्म हो चुका है कि ये ताल्लुक है चिया सीड्स के फ्लेवोनॉइड्स और डायबिटीज के अंदर, तो आपको फिर दोबारा दोबारा जो है वो री इन्वेंट नहीं करना पड़ता। नाउ यू हैव द बेसिक नॉलेज, या आपने एक टूल बना लिया बेसिक जिससे आप असेसमेंट करोगे। अब आपने आगे जितनी भी रिसर्चेज करनी है, अप्लाइड रिसर्च जितनी भी लाखों भी करनी है, तो आपके पास टूल बना बनाया पड़ा है, एंड यू विल डू दैट। ठीक है, तो आपको री इन्वेंट नहीं करना पड़ता हर बार। ये कुछ स्टेजेस हैं जो कि एज अ शायद लॉन्ग क्वेश्चन या और मे बी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आई थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, मसला क्या है। उसके बाद आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करके, डिस्क्रिप्टिव क्या थी, एक्सप्लेन करते हो प्रॉब्लम को। पहले आप बताते हो प्रॉब्लम की डेफिनेशन, इशू क्या है, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन देते हो, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों नहीं। प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि इसको जो वेरिएबल्स होते हैं ना, प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस से क्या मतलब, वेरिएबल। जिस तरह बीएमआई, ओबेसिटी की अगर आप बात करें तो बीएमआई, वेस्ट सर्कमफेरेंस कि कितना अच्छा जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस जिसको आप वेरिएबल्स कहते हो, कि अगर इन्हीं इनको चेंज करेंगे तो इन प्रिडिक्टर होता है कि जो चीज वो देता है हमें, निशानदेही करता है परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, बीएमए को चेक करके। ओबेसिटी की अगर बात करें, ठीक है, बीएमआई वेस्ट सर्कमफेरेंस को देख के पता लगेगा, तो दे विल बी ए प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस। एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्टर, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटल पहले लैब वर्क करते हो, लैब के अंदर काम करते हो कि उन प्रिडिक्टर उनकी एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करते हो, उनको मिलाते हो कि ओके, अगर फ्लेवोनॉइड और डायबिटीज के अंदर जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो रही है, तो यू चेक दैट इन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ 3 पॉइंट हैं जो कि आ जाते हैं बेसिक रिसर्च के। डिटर्मिनेंट ऑफ की परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर, और उनमें से पहले आपने सारे वेरिएबल्स बता दिए कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, उनमें से फिर आप अपने लिए बताते हो कि मैं इन 3 वेरिएबल्स को वेरी करके इन 3 वेरिएबल्स की परफॉर्मेंस चेक करूंगा। कि मैं अब ओबेसिटी मेजर करने का हो सकता है बीसीए मेथड्स हो, तो आपने 2-3 ही फाइंड करने, तो आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी रिसर्च में लगते हैं कि यार दीज आर द वेरी क्लोज वंस, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप उनको डिटरमाइन करते हो कि मैं इन की फैक्टर्स को या इन की परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर को इस्तेमाल करूंगा। एफिकेसी स्टडी होती है जो कि कंट्रोल लेबोरेटरी स्टडी होती है। ठीक है, लेबोरेटरी स्टडी से क्या मुराद है कि उसके अंदर जो है वो एफिकेसी स्टडी के आप पहले से, जिसको आपने अभी हमने ऊपर भी देखा कि जो ट्रायल बेस्ड स्टडी थी, कि यू डू सम काइंड ऑफ बेसिक रिसर्च और शॉर्ट लेवल रिसर्च बिफोर द लार्ज लेवल रिसर्च, ताकि आप उसको चेक कर सको कि चल भी रहा है काम या नहीं चल रहा। ठीक है, अब एफिकेसी स्टडी में अगर कोई बैरियर्स आ जाते हैं, कोई इश्यू आता है, तो आप उन बैरियर्स को दोबारा, मतलब बैरियर्स को सॉल्व करते हो, और ये जो 7 नंबर से वापस 6 नंबर पे तीर जा रहा है, तो दोबारा एफिकेसी स्टडी करते हो। अगर आपको एफिकेसी स्टडी में ही कोई बैरियर आ जाता है, कि अगर आप जो है वो चेकआउट करते हो कि चिया सीड्स के फ्लेवोनॉइड देने से डायबिटीज इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, और चेक करने के दौरान यू फाइंड आउट कि यार नंबर ऑफ कप्स तो डिसाइड ही नहीं किए, तो यू देन यू अगेन गो बैक, डू सम रिसर्च, एंड देन यू अगेन डू द एफिकेसी स्टडी। या आपको कोई इश्यू आ जाता है, कोई स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाती, या कोई किसी किस्म का कोई बैरियर आ जाता है रिसर्च करने में, जो आपकी बेमो गुमान में पहले नहीं था, लेकिन आपको करने से, छोटे लेवल पे करने से आपको इश्यू सामने आए। ठीक है, तो आप उन इश्यूज को, जैसे आपको पता लगा यार ये सैंपल जो स्टोर करने पड़ेंगे फ्रिज में, ड्यूरिंग द रिसर्च आपको पता लगा, तो इस वजह से फिर आप नेक्स्ट टाइम रिसर्च करने से पहले एक रेफ्रिजरेटर का इंतजाम करेंगे। ठीक है, दोबारा एफिकेसी स्टडी करेंगे, फिर उसको चेकआउट करेंगे। ठीक, अगर फिर भी कोई मसला आ जाता है, तो फिर आप इसको देखने का, कोई मसला नहीं आता, तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टडीज की तरफ चले जाओगे, जिसमें आप रियल लाइफ लोगों में उस मतलब जो लैब में काम कर लिया, आपको पता लग गया ओके इट इज एप्लीकेबल। उसके बाद आप फिर रियल लाइफ सिनेरियोज में चले जाओगे, कि जहाँ पे आप पीपल, जो एक्चुअल पीपल हैं, जो उनके ऊपर जब आप रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर आप उस चीज को अप्लाई करोगे। अब उस अप्लाई के दौरान आपने अप्लाई किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर नॉट, कैन नेवर बी सॉल्व, उनका एट द एंड कहीं ना कहीं फिर से इशू आ जाता है कि अच्छा इतनी बात तो हो गई, अब इससे आगे कहाँ जाना है। तो आगे जाने के लिए आप फिर से उस पूरी स्टडी के बाद आप फिर से कोई कोई नया प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट आउट द न्यू रिसर्च। पहले आपकी कंप्लीट हो गई, नाउ यू हैव अनदर टॉपिक, अनदर थिंग टू डू, एंड अदर पॉइंट टू डू। ठीक है, या आप यहाँ पे स्टडी बंद कर देते हो, तो कोई और रिसर्चर आएगा जो इसी यहीं से आपकी स्टडी को उठाएगा, और उसके अंदर गैप ढूंढेगा, और गैप ढूंढ के आगे काम करेगा। द वे यू स्टार्ट, आपने भी ऐसे स्टार्ट किया था, पहले से किसी ने रिसर्च की थी, आपने उसमें से देखा कि दीज आर द फ्लॉज और दीज आर द गैप्स, एंड देन यू said that it is my problem, I am defining this problem as this, and then you should follow the whole uh, all the steps, and at the end
फिर से वो गेम चलती रहेगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ रिसर्चेज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन नेक्स्ट नेक्स्ट 1 to 2 minutes, otherwise we can end up the meeting. Thank you.